सरहदों से आगे। आयशा दिल्ली के एक मसरूफ मगर खूबसूरत इलाके में रहती थी। वो एक हसास दिल रखने वाली, किताबों से मोहब्बत करने वाली और खामोश तब लड़की थी। इसकी आंखों में हमेशा कुछ ख्वाब तैरते रहते थे, ऐसे ख्वाब जो शायद वो खुद भी पूरी तरह बयान न कर सकती थी। इसके वालिद एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और वालिदा कॉलेज में उर्दू पढ़ाती थी। आयशा ने उर्दू अदब से मोहब्बत अपनी माँ से विरासत में पाई थी। दूसरी तरफ लाहौर की पुरानी गलियों में अली रहता था। अली एक पुरजोश, बाउसूल और जिंदा दिल नौजवान था। वो एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, मगर उसका दिल शायरी, मौसीकी और तारीख में बसा हुआ था। इसे अक्सर रात गए तक दराए रावी के किनारे बैठकर सोचना अच्छा लगता था। ये दोनों शायद कभी एक दूसरे से ना मिलते अगर इंटरनेट नामी दुनिया ने सरहदों को कुछ देर के लिए बेमानी न कर दिया होता। आयशा ने एक दिन उर्दू अदब के एक ऑनलाइन फोरम पर अपनी एक मुख्तसर तहरीर पोस्ट की। वो तहरीर हिजरत, जुदाई और शनाख्त के मौजू पर थी। अली ने वो तहरीर पढ़ी तो जैसे इसके दिल को किसी ने छू लिया हो। इसने पहली बार किसी अजनबी के अल्फाज में अपनी कैफियत देखी। इसने हिम्मत करके आयशा को एक मुख्तसर सा पैगाम भेजा। आपकी तहरीर ने दिल को छू लिया। शुक्रिया, ऐसे लिखने वाले बहुत कम होते हैं। आयशा ने पैगाम पढ़ा तो मुस्कुरा दी। वो आमतौर पर अजनबियों से बात नहीं करती थी, मगर इस पैगाम में कोई बनावट नहीं थी। इसने जवाब दिया और वही जवाब एक ऐसी गुफ्तगू की बुनियाद बन गया जो दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहले नाम से जाना, फिर ख्यालात से और आहिस्ता आहिस्ता दिल से। अली को आयशा की सादगी और गहराई पसंद आई, जबकि आयशा को अली की साफ गोई और एहतराम ने मुतासिर किया। वो सियासत पर कम और जिंदगी पर ज्यादा बात करते थे। अदब, ख्वाब, खौफ, बचपन की यादें, सब कुछ। एक दिन आयशा ने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, आप पाकिस्तान से हैं ना? अली ने जवाब दिया, हाँ, लाहौर से। अगर आप चाहें तो मैं बात यहीं खत्म भी कर सकता हूँ। आयशा कुछ देर खामोश रही। फिर इसने लिखा, बात खत्म करना मसले का हल नहीं होता, सच का सामना करना बेहतर है। इसी दिन दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं, बल्कि दो मुल्कों, दो नजरियात और एक लंबी तारीख के बीच एक नाजुक रिश्ता बन रहा। वक्त के साथ साथ मोहब्बत ने जगह बना ली। वो मोहब्बत जो एतराफ की मोहताज नहीं होती, मगर खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। अली को आयशा की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश होने लगी और आयशा अली के पैगामात का इंतजार करने लगी। पहली बार वीडियो कॉल हुई तो दोनों खामोश थे, बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन करना चाहते हों कि सामने वाला हकीकत है, ख्वाब नहीं। मगर मोहब्बत के साथ मुश्किलात भी आईं। आयशा के घर वालों को जब इस दोस्ती का इल्म हुआ तो फिजा बदल गई। उसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, पाकिस्तानी लड़का, क्या तुम जानती हो लोग क्या कहेंगे? उधर अली के घर में भी हालात मुख्तलिफ न थे। इसकी माँ ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, सरहदें सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, दिलों में भी होती है। दोनों जानते थे कि मलना आसान नहीं। वीजा, सियासत, खानदान, मुआशरा, हर चीज उनके खिलाफ थी। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि पहले खुद को मजबूत करेंगे। अली ने अपने करियर पर मजीद तवज्जो दी और आयशा ने अपनी तालीम मुकम्मल की। वो एक दूसरे का हौसला बनते रहे। कई बार हालात इतने मुश्किल हो गए कि जुदाई का ख्याल भी आया। एक बार सरहद पर कशीदगी बढ़ी तो कई दिन बात ना हो सकी। आयशा खौफजदा थी, अली परेशान। मगर जैसे ही राबता बहाल हुआ, दोनों की आंखों में आंसू थे। हमने कोई जुर्म नहीं किया, वो आयशा ने कहा, बस मोहब्बत की है, अली ने जवाब दिया। बिलाखिर कई बरस बाद एक बैन अल-अक़वामी अदबी कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ जो नेपाल में मुनक़िद होनी थी। आयशा को वहां मदऊ किया गया और अली ने भी शिरकत के लिए दरख्वास्त दी। वो दिन, वो लम्हा जब पहली बार वो आमने सामने आए, अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। ना कोई फिल्मी मंजर, ना कोई ड्रामाई मुकालमा, बस खामोशी, आंखें और धड़कता दिल। अली ने आहिस्ता से कहा, आखिरकार। आयशा की आंखों में आंसू थे। सरहदों से आगे भी एक दुनिया होती है ना? वो मुलाकात मुख्तसर थी, मगर इसने दोनों को यकीन दे दिया कि उनकी मोहब्बत हकीकत है, महज ख्वाब नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके रास्ते अब भी आसान नहीं। मगर अब वो अकेले नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सरहदें इसे रोक तो सकती हैं, खत्म नहीं। और शायद एक दिन तारीख खुद शर्मिंदा हो जाए उन दिलों के सामने जिन्होंने नफरत के बीच मोहब्बत को जिंदा रखा।